नमस्कार, लाइव वायर खबर अब तक के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। कुलगाम के अशमुजी गांव में पेश आई चौंकाने वाली घटना। 12 वर्षीय फुरकान अल्ताफ ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता जगमोहन सिंह राणा ने गुलाम नबी आजाद पर साधा निशाना। कहा, घाटी में हुए खून खराबे के लिए जिम्मेदार आजाद। आम आदमी पार्टी नेता अमित कपूर ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, सरकार की लापरवाही वाले रवैये के कारण पीएचडी डेली वेजर हुआ आत्महत्या करने पर मजबूर। और व्यापार मंडल चुनाव बोर्ड के अध्यक्ष अशफाक काजी बारामूला ने चुनाव पर दी जानकारी। कहा, बहुत जल्द होंगे चुनाव। अब खबरें विस्तार से। कुलगाम के अशमुजी गांव से एक बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली घटना जो है वो सामने आई है, जिसमें एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं रिपोर्ट्स के अनुसार कुलगाम के अशमुजी गांव के निवासी 12 वर्षीय फुरकान अल्ताफ पुत्र मोहम्मद अल्ताफ डार ने अपने आवास में फांसी लगा ली। हालांकि फांसी लगाने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है, मगर पुलिस द्वारा इस मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। वन तो क्या नाम जावेद अहमद डार पेश आव यह सर बागस मज गो माज त्रक दोपन ये मेन शुर फस गई तोड़ हर कन पे अमिस रात नद त्र रात सहल सा नुत्रान कह तो पे श्राक पे बन खुलो तमे और गाड़ तो ओन कलगोन क्या फुरकान अल्ताफ कौन वोस अमिस लगभग 13 कस क्लास पढ़ान क्या बासो तुम क्या स्ट्रेस क्या परेशानी क्या अत गाँव स्कूल अच्छा प्राइवेट स्कूल पढ़ पे वोल ठीक कि पत हस्पताल। चलो शुक्रिया। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता जगमोहन सिंह राणा ने गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधते हुए कहा कि घाटी में गुलाम नबी आजाद के द्वारा ही खून खराबों के लिए जो है वो जिम्मेदार है। उन्होंने ये भी कहा कि जब 70 के दशक में कांग्रेस चरम पर थी, तब आजाद ने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए मुफ्ती फारूक, मीर कासिम और कई अन्य नेताओं को धोखा दिया था। ये एक बड़े कदावर लीडर बने, लेकिन कश्मीर से नहीं बने। ये कश्मीर से उठ के महाराष्ट्र में एमपी बने और उसके बाद उन्होंने मुड़ के देखा नहीं, और तब ये कश्मीर के साथ कोई राब्ता नहीं रखा इन्होंने। लेकिन जब ये वहाँ पर अपना मुकाम इन्होंने बना लिया, क्योंकि ये बिल्कुल संजय गांधी के करीब थे और उस वक़्त यूथ कांग्रेस का एक बड़ा जोर था पूरे हिंदुस्तान में, उसमें ये जुड़े रहे। उसके बाद इन्होंने कश्मीर में यहाँ के जितने भी लीडर्स थे, मैं सईद मीर कासिम से लेके मुफ्ती मोहम्मद सईद, जरगर साहब, इवन कयूम साहब चरार शरीफ से, सबको कांग्रेस से निकलवा दिया ताकि मेरी कश्मीर में एक जगह बन जाए, मेरा मुकाबला कोई ना करे। जिसकी वजह से कश्मीर में खलबली जो है वो शुरुआत हुई, और उसी वक्त फिर काजी निसार का अनंतनाग में बाहर आना, और कश्मीर में एक मैं ये आपसे कहूँ कि यहाँ के नौजवानों का जो खून बहा, उसमें कहीं आज़ाद साहब जिम्मेवार हैं। आप मुझे इसमें अगर डिटेल में बताने जाऊं तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन इन्होंने यहाँ के जो एक माहौल था, सेकुलर माहौल, उसको उन लोगों को कांग्रेस से बाहर निकाल फेंका, जिसके बाद कश्मीर में आज तक हमारी सेकुलर जो फोर्सेस थी वो यहाँ इकट्ठी नहीं हो सकी। यहाँ इन्होंने कई बार
इंदिरा गांधी को हमारे उस वक़्त की जो हुकूमत थी, इलेक्टेड हुकूमत थी कश्मीर में, उनको रूट आउट करने में, उनको तोड़ फोड़ करने में अहम अदा किया। लेकिन वो अब आज के नए लोग वो चीज़ें भूल गए हैं, लेकिन पुराने लोगों को याद है। मगर मैं इनको कहूँगा कि आप कश्मीर में एक तैमीरी रोल अदा करें अगर कश्मीर की लोकल पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। पर इससे कई लोगों को फ़ायदा है। डॉक्टर जितेंद्र जी को उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ने में बड़ा फ़ायदा होगा इनके आने से। सो इस लिहाजा इनका एक कश्मीर की पॉलिटिक्स में एक नया दौर जो है वो शुरू होगा। पर यहाँ हम अमन चाहते हैं और लगता है कि ये भी इस अमन में अपनी जो रोल है वो अदा करेंगे। आम आदमी पार्टी नेता अमित कपूर द्वारा भाजपा सरकार पर निशाना साधा गया है। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सरकार जम्मू के लोगों को पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित रख रहा है और ये सुविधाएं प्रदान करवाने में असमर्थ साबित हो रही है, उससे सरकार की वो निंदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को इस सरकार में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता है हमारी आम आदमी पार्टी की, जम्मू के लोग बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पानी जैसी मूलभूत सुविधा भी उपलब्ध नहीं करवा पा रही ये नकारी सरकार। भाजपा के एलजी साहब को मैं कहना चाहता हूं कि जो पानी लोगों के घर नहीं पहुंच रहा, इसका एक ही कारण है, वो ये कारण है कि जो हमारे जल शक्ति विभाग के कर्मचारी, जल शक्ति विभाग के अनियमित कर्मचारी जो है वो आज रोडों पे बैठे हैं, आंदोलन पे बैठे हैं। मैं उसको आंदोलन कहूँगा क्योंकि उनकी जायज़ मांगों के साथ आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इनकी तानाशाही रवैये के कारण कल एक डेली वेजर ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि ये तानाशाही सरकार का क्या रवैया है। उनकी जायज़ मांगे इन्होंने पूरी नहीं की, उसके कारण आंदोलन का एक डेली वेजर जो है वो उसने आत्महत्या कर ली। और हम एलजी साहब को कहना चाहते हैं कि इनकी मांगे पूरी कीजिए। आप कितने लोगों की जान लेने की सोच रहे हैं? आप कितने लोगों की जान लेने के बाद ये इनकी मांगे पूरी करेंगे? 370 टूटने के बाद आप लोगों को चाहिए था कि मिनी वेजेस जो एक्ट है वो लागू किया जाए। और आम आदमी पार्टी ये डिमांड करती है कि डेली वेजरों की मांग जो भी मांग है, जो जायज मांग उनकी आंदोलन में वो बैठे हुए हैं, उनकी मांगे पूरी की जाए। व्यापार मंडल चुनाव बोर्ड के अध्यक्ष अशफाक काजी बारामुल्ला ने चुनाव पर जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव 2022 बहुत जल्द होने वाले हैं। बता दें, इस दौरान उनके साथ बोर्ड के अन्य सदस्य भी मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में उन्होंने बोलते हुए कहा कि चुनाव के उम्मीदवारों ने 24 अगस्त को फॉर्म जमा किए थे और चुनाव बोर्ड द्वारा उनकी जांच की गई और इस दौरान कई उम्मीदवारों के फॉर्म्स को अस्वीकार भी किया गया है। अंत में उन्होंने कहा कि व्यापारियों के चुनाव के लिए अपने नियम होते हैं और सभी को इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। मैनिफेस्टो जो कि आइन के मुताबिक फार्म के साथ होना चाहिए वो नहीं था, उनके फार्म को मनसूख किया गया, रिजेक्ट किया गया। इसी तरह दूसरे जो हमारे ओहदे सदर के लिए उम्मीदवार थे मोहतरम पीर मुश्ताक अहमद साहिब, उनकी भी यही जो थी मैनिफेस्टो नहीं थी, तो जिसकी वजह से उनको, और उनका सीरियल नंबर भी फार्म पे नहीं था, उनका भी मनसूख किया गया, रिजेक्ट किया गया। मोहतरम ताहिर हसन दान साहिब, इसमें भी सीरियल नंबर मौजूद नहीं था, इनको भी ओहदे सदर के लिए मैं कह रहा हूँ, उनको भी मनसूख किया गया। ओहदे जनरल सेक्रेटरी के लिए मोहतरम शफीक अहमद मिर्चाल साहिब बगैर मंशूर के उनके फार्म थे जिनको मनसूख किया गया। मोहतरम इकबाल अहमद चालकू साहब, जिनको दस्तखत जो उनका अपना उस पर नहीं पाया गया, इस वजह से उनका भी मनसूख किया गया, रिजेक्ट किया गया। मोहतरम मसूद अहमद करीमी साहिब, इनकी भी अदम दस्तियाबी थी मंशूर की मैनिफेस्टो की, उनका भी मनसूख किया गया, रिजेक्ट किया गया। मोहतरम मलिक बशार हुसैन साहिब, इसमें भी सीरियल नंबर और अथॉरिटी की जो सील है, अथॉरिटी हो गई जो बोर्ड जिसमें चेयरमैन की सील होती है फार्म पे, और दस्तखत उम्मीदवार के दस्तखत के उसमें दस्तखत भी नहीं थे, हुए जिनके नाम रिजेक्ट हुए हैं। तो ये किस आइन में? तो ये आपका आइन है इसमें? बिल्कुल, इस इदारे का मैंने पहले कहा, यहाँ जो भी काम है इसमें एक आइन होता है, आइन के मुताबिक ही हर चीज़ होता है। सर ये कौन सा आइन है? पार्लियामेंट आइन है? नहीं, ये इदारे का अपना आइन है, ये इदारा रजिस्टर्ड है। अगर आप हिंदुस्तान का आइन भी देखेंगे उसमें भी इंतखाबात का ही, क्योंकि फार्म जब उसकी जांच पड़ताल, पहले फार्म ले जाया जाता है, फिर दाखिल किया जाता है, उसके बाद जांच पड़ताल होगी,
उसके बाद जो दुरुस्त फार्म नहीं पाए, मैंने आपको वजूहत के साथ बताया क्यों रिजेक्ट हो गए। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई की 40वीं छड़ी यात्रा 25 सितंबर को जम्मू से रवाना होगी और 26 को पहले शुभ नवरात्रे पर श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में छड़ी पूजन किया जाएगा। इसके साथ ही यात्रा के पौराणिक स्वरूप और को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से पवित्र छड़ी यात्रा पहला दर्शन माता कौल कंडोली के बाद आगे बढ़ेगी। प्रदेश मध्यवर्ती कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान ये सब कुछ बताया गया प्रमुख मनीष साहनी द्वारा। इस दौरान उन्होंने बताया कि 25 सितंबर को महाराजा हरि सिंह पार्क में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। झारखंड जोत एवं पवित्र छड़ी के दर्शनों और पूजन के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में पवित्र छड़ी एवं अखंड ज्योति जम्मू के रघुनाथ बाजार पुरानी मंडी से कोल कंडोली मंदिर नगरोटा तक होते हुए कटरा के लिए रवाना होगी। पहले शारदीय नवरात्रे 26 सितंबर 2022 को श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। साहनी ने श्रद्धालुओं से बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेने की अपील की है। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई की आज जो हमने यहाँ पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है वो हर साल की तरह पिछले 39 सालों से जो शिवसेना द्वारा पवित्र छड़ी यात्रा का आयोजन किया जाता है उसको लेकर है। इस बार हमारी ये 40वीं छड़ी यात्रा है, 40th छड़ी यात्रा है जो पवित्र माँ वैष्णो देवी के दरबार के अंदर पहुँचेगी। ये यात्रा का आयोजन हर साल हम पहले नवरात्रे के दिन करते हैं। पहले नवरात्रे के दिन माँ वैष्णो देवी के दरबार के अंदर पवित्र गुफा के अंदर इन छड़ी पूजन किया जाता है पूरे विधि विधान के साथ। इस साल भी जो है मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 25 सितंबर को हम जम्मू से रवाना होंगे यानी नवरात्रे के एक दिन पहले, और 26 सितंबर को पहला शुभ नवरात्रा है। उस दिन हम वहां पर कटरा के अंदर माता वैष्णो देवी के दरबार में पवित्र गुफा के अंदर छड़ी पूजन किया जाएगा। पूरे विधि विधान के साथ इस छड़ी पूजन का आयोजन किया जाता है। जम्मू कश्मीर से इस यात्रा का हिस्सा बनने वाले तमाम माँ के भक्तों को, शिव सैनिकों से मेरी अपील है कि बढ़ चढ़कर इस यात्रा का हिस्सा बने और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस छड़ी यात्रा का आयोजन जम्मू में 25 सितंबर से ये यहाँ से यात्रा रवाना की जाएगी। MAM स्टेडियम से ये यात्रा रवाना होगी। वहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जोत के पवित्र जोत के छड़ी के वहाँ पर दर्शन किए जाएंगे। उसके बाद शोभा यात्रा के रूप में हम प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर और तमाम मुख्य बाजारों से होते हुए इस साल हम कौल कंडोली में नगरोटा के अंदर कौल कंडोली मंदिर के भी दर्शन करेंगे, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ का देवी के दर्शन के लिए पहला दर्शन उनका कौल कंडोली से शुरू होता है। तो इस बार हमारी यात्रा पौराणिक रूट से लागू की जाएगी। एंटी करप्शन ब्यूरो पूरे जम्मू कश्मीर में लगातार कार्रवाई करती दिखाई दे रही है। इसी के चलते आज रियासी के PWD डाक बंगलों में अपना कार्यालय खोला गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज शनिवार को रियासी के PWD डाक बंगलों में अपनी ब्रांच खोली है, क्योंकि उनको लगातार जिले भर से शिकायतें आती थी। कहा जाता था कि लगातार उनसे जो रिश्वत सरकारी कार्यालयों में मांगी जाती है उसके ऊपर अब लगाम लगाई जाएगी। रियासी काफी दूर दराज इलाका है, जिसको लेकर ये कार्यालय खोला गया है। अब लोग अपनी शिकायत को लेकर रियासी कार्यालय आ सकते हैं। अगर कोई कार्यालय में नहीं आना चाहता तो वो मेल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जानकारी देते हुए मोहम्मद रशीद SSP ACB ने कहा कि आने वाले वक्त में अगर जनता उनका साथ देगी तो वो भी करप्शन के खिलाफ बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। निवासियों का जो डिस्ट्रिक्ट रियासी के लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जहां रियासी डाक बंगला के अंदर ये ऑफिस खोला गया है, इसके लिए मैं SSP साहब और डायरेक्टर विजिलेंस को मुबारकबाद भी देता हूं। और इसके साथ साथ मैं ऐसे लोगों से जिनके लिए ये ऑफिस खोला गया खासकर करप्शन के ख़िलाफ़, तो ऐसे जो लोग हैं जो गलत काम करने वाले, चाहे वो हमारे मुलाजम हों दूसरे हों, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ ये वो अपने आप को थोड़ा बदल लें, सुधार लें। अगर कहीं कोई करता भी है तो वो अपने आप को सुधारे। और ये एक रियासी में ऑफिस खुलने से ये ऐसी बात हो गई कि जहाँ हर आदमी की अप्रोच होगी, और जो अप्रोच इनकी जो तरीक़ाकार है विजिलेंस का, जो हमारे SSP साहब का बड़ा फ्रेंडली है, तो हर आदमी बिला झिझक के वो दोस्ताना माहौल में जहाँ आएगा और अपनी शिकायत लाएगा तो फिर वो मुश्किल बनेगी। सबसे पहले मैं आप राहुल जी आपका और आपके चैनल जो हैं JKC वगैरह हैं, जो इनका सबका धन्यवाद करता हूं, जो कि ये आज इन्होंने कवरेज की इस प्रोग्राम को और कवर किया इसको। तो सबसे पहले ये देखो, इन जो लोग करप्शन करते हैं उनको सरकार की तरफ से
मुनासिब तनख्वाह मिलती है, मुनासिब उनको सैलरी मिलती है, और उसके बाद ये गरीब लोगों को सताते हैं, उनसे नाजायज़ पैसे लेते हैं, और वो पैसे जो हैं लेकर और उनको घर में किसी को खाने को कुछ नहीं होगा, अपनी ज़मीन बेचकर या कुछ करके वो इनका पेट भरेगा। तो ये आज ये ऑफिस यहाँ रियासी खोलने से ये तो होगा कि यहाँ से जो लोग जम्मू जाते हैं, जम्मू में ऑफिस था इनका, और वहाँ पर जो SSP साहब से हमारी जो बात हुई है उनके मुताबिक ये शिकंजा कसने वाला है। करप्शन जो है दीमक की तरह सबको चाट रही है समाज को। तो आज आप देख रहे हैं करप्शन की वजह से हल्के पुल बने हुए हैं, जो सलाम में ऐसे बह रहे हैं, हल्की चीज़ें बनी हुई हैं, और ये करप्शन का ही जो है, तो इसके लिए करप्शन पर जो नकेल कसी जाएगी जो समाज को दीमक की तरह चाट रही है, तो इसके लिए आज बड़ी खुशी हुई है इस ऑफिस के खोलने से, और हमें ये पूरा विश्वास है कि ये जो है करप्शन जल्दी ख़त्म हो जाएगी और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ेगा। जो प्रायोरिटी है वो एंटी करप्शन ब्यूरो की कि वो लोगों को करप्शन फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। तो जैसे आप जानते हैं कि मैं एज SSP उधमपुर रियासी, मेरा जो ऑफ़िस है वो जम्मू में है। तो मैंने ये महसूस किया कि यहाँ से दूर दराज इलाकों से, माहौर से, रियासी से अगर कोई आदमी अपनी कंप्लेंट लेके जम्मू में जाना भी चाहता है तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए उसको बहुत बड़ा किराया खर्च करना पड़ता है, फिर उसको वहाँ ऑफ़िस ढूंढना पड़ता है। तो इस सब में उसको बहुत परेशानी होती है, और शायद कई बार लोग रास्ते से ही वापस आ जाएं। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए फ़िलहाल हमने यहाँ रियासी में एक टेम्परेरी अपना कैंप ऑफिस खोला है, और ये सिर्फ इसलिए खोला है कि यहाँ के लोग जो हैं उनको तकलीफ़ ना हो, वो हम तक डायरेक्ट अप्रोच कर सकें और जो भी अपनी शिकायत है वो हम तक पहुँचा सकें। तो इसके लिए आज जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टेम्परेरी ऑफिस हमने खोला है, और उस ऑफिस में आज के बाद यहाँ पे हमारे कोई ना कोई ऑफिसर ज़रूर बैठेगा। और जो भी कोई मेरी ये लोगों से गुजारिश है कि अगर आप ये चाहते हो कि करप्शन फ्री इन्वायरमेंट हो, तो करप्शन खाली एंटी करप्शन ब्यूरो ही ख़त्म नहीं कर सकता जब तक लोगों का तावन हमारे साथ ना हो। जब तक लोग आगे नहीं आए हैं, लोग जो करप्ट लोग हैं उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हमें कंप्लेंट नहीं देंगे, हमें बताएंगे नहीं, तो हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं। कानून के कुछ तकाजे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि सोसाइटी के लोग ये समझें कि आज के इस वक्त करप्शन एक ऐसी वबा बन गई है। जैसे आप देख भी रहे हैं कि एंटी करप्शन पिछले कुछ अरसे से जो काम कर रही है, आप डेली कहीं ना कहीं ज़रूर अखबार में पढ़ते हैं कि एंटी करप्शन जो है किसी न किसी करप्ट ऑफिसर को, किसी न किसी करप्ट ऑफिसर को ज़रूर डेली पकड़ते हैं। तो इसमें सोसाइटी का बड़ा रोल है। हम लोग तो हमेशा तैयार हैं 24/7 इस मसले में आगे आने के लिए, मदद करने के लिए, लेकिन जब तक सोसाइटी इस चीज़ को नहीं समझेगी कि जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी, तो जो हम डेवलपमेंट या दूसरी कई मामलात हैं, हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हम अपने टारगेट तक आसानी से नहीं पहुंच सकते। महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सरकारी छुट्टी घोषित किए जाने की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने शनिवार को आरसपुरा क्षेत्र के गांव सतराइया से लेकर आरसपुरा एक विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली, जिसमें कि काफी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। मोटरसाइकिल रैली शहीद भगत सिंह चौक और शहीद दलजीत सिंह चौक मुख्य बाजार से हनुमान चौक से होती हुई वापस सतराइया में संपन्न हुई। इस मौके पर युवा राजपूत सभा के सदस्यों ने कहा कि महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सरकारी छुट्टी जल्द से जल्द घोषित करनी चाहिए। राजपूत सभा की युवा राजपूत सभा की रैली निकली हुई है। ये जो धारा 144 वहाँ पे जम्मू में लगाई गई है, जो कि हमारी जो युवा राजपूत सभा है काफ़ी लंबे समय से छुट्टी की पिछले काफ़ी समय से छुट्टी की मांग कर रहा था, लेकिन LG साहब ने उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया। उसके दरमियान जो हमारी युवा राजपूत सभा के जितने भी वहाँ पे हमारे जो अहदेदार लोग हैं वहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए गए थे, लेकिन DC जम्मू ने वहाँ पे धारा 144 लगा दी गई। हम आज ये जो रैली निकाल रहे हैं उसी के अगेंस्ट निकाल रहे हैं कि वहाँ पे
हर एक बंदे को प्रोटेस्ट करने का मौका मिलना चाहिए। और युवा राजदूत सभा की जो पिछले काफ़ी लंबे समय से जो मांग है 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर उसको छुट्टी घोषित होनी चाहिए। आज ये जो रैली निकाल रहे हैं हम धारा 144 दफ़ा 144 के अगेंस्ट लगा रहे हैं। और हम आपके माध्यम से जो एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं कि धारा 144 को कैंसिल किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में हम इस प्रदर्शन को और उग्र जाएगा। नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र के जेसीबी, डंपर, टिप्पर, ट्रैक्टर, ट्रॉली के मालिकों और कर्मचारियों जिन्हें विभिन्न टोल प्लाजा पर टोल प्लाजा प्रबंधन द्वारा परेशान किया जा रहा है, उन्होंने आज NHAI और नागरिक प्रशासन से टोल प्लाजा प्रबंधन के खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया। एक पत्रकार वार्ता के दौरान ऑल जेसीबी, डंपर, टिप्पर, ट्रैक्टर, ट्रॉली ओनर्स एंड वर्कर्स यूनियन नगरोटा चौधरी बशीर अहमद कोहली ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग उनकी भूमि पर बनाया गया था, जहां स्थानीय आबादी ने NHAI का समर्थन किया था, लेकिन अब उन्हें बहुत ज्यादा जो है वो परेशान किया जा रहा है। पहले 4 लाइन बना, अब 6 आया है। कल का ये भी सुन रहे हैं कि शायद 8 का भी प्रोग्राम बन रहा है। तो कई जिम्मेदार ऐसे हैं जिनके गाड़ी ख़त्म हो गए हैं, सारी ज़मीन रोड में चले गई है। टूल प्लाजा जो बन तालाब में लगा है, इस टूल प्लाजे के आगे भी ज़मीन है, कहीं हुई पीछे भी है, दिन का 4 दफ़ा भी जाना है, रिश्तेदारी भी है। तो इतना पैसा हम कहाँ से देंगे? एक तो इधर बना हुआ भी है विजयपुर में, उधर क्या लोगों को जो लोकल है उनको सबको माफ़ किया है। नगरोटा में टूल प्लाजा में इतनी हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? पहले तो हम 1000 रुपये 960 रुपया देते थे, फिर 2200 हुआ, अब हम 2930 रुपया दे रहे हैं। 4-5 दिन के बोल रहे हैं, अब 6000 एक गाड़ी का देना पड़ेगा। तो 5.5 रुपये फुट के हिसाब से हम रॉयल्टी दे के माल लोड करते हैं, फिर माल के पैसे लाग अदा करते हैं, फिर 6000 हम गाड़ी का देंगे या आगे लेके क्या करेंगे? उससे बेहतर है हम रोड में ही खड़ी कर देते हैं। इस हिसाब से हमने ये जो 8 पंचायतें हैं, लोकल हैं सारे, किसी का 3 किलोमीटर हाईवे पर चलना है, किसी को 5 किलोमीटर चलना है, किसी को 10 किलोमीटर चलना है। पहले नंबर तो ये है ही गलत है, 20 किलोमीटर के आगे जाके टूल लगता है, जब 30 के ये 6 किलोमीटर पर टूल लगा है जिधर से हाईवे शुरू हुआ है। इतनी बेइंसाफ़ी हो रही है। ये हमें लेटर डिबकाम साहब को, डिप्टी कमिश्नर जम्मू DC साहब को, तहसीलदार को, रेवेन्यू 3 डिपार्टमेंटों के पास हमारा चला गया। SSP जम्मू, SP रूरल जम्मू, DSP, SHO नगरोटा, इनको सबको हमने लेटर दे दिए। इसलिए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। ये अफसरों तक हमने बात खुद तो पहुँचाई है, लेकिन आपके थ्रू भी हमारी बात पहुँचनी चाहिए। जम्मू के वार्ड नंबर 4 में स्थित एक गली की खस्ता हालत से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए अपनी परेशानी का इजहार किया। लोगों ने बताया कि बीते दिन भर इस गली में लोगों का आना जाना रहता है और इसकी ऐसी हालत हो चुकी है कि लोग अब परेशान हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में इस गली का काम शुरू किया गया, जिसे बीच में ही छोड़ दिया गया। जो गली की हालत है वो तो हमने बता दी पहले आपको। इस गली से हज़ारों लोगों का रोज आना जाना है, रात को भी आते हैं लोग, दिन को भी आते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, और मैक्सिमम लोग यहाँ से 1-2 आदमी रोज गिरता है। तो इसकी इतनी खराब हालत है। जब से उन्होंने गली बनाई है, उसके पहले गली बड़ी साफ थी। जब इन्होंने खुदाई की उसके बाद ये गली इतनी गंदी कर दी कि यहाँ पैदल आदमी नहीं चढ़ सकता। तो सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि ये इसको कृपा करके ठीक करवाएं और लोग यहाँ गिरने से बच जाएं। खोखा बन गया है यहाँ पर, ये छोटे छोटे जानवर आगे बन जाते हैं और लोग कूड़ा छूड़ा फेंक देते हैं इसमें। इसका कोई काम है नहीं, इसको फिनिश करो, उठा दो, उधर से क्यों रखा है? लोग पियाऊ लगाते हैं। इधर जो जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा लगाया गया फ्रिज 4 साल हो गए इसको, ऐसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, खराब पड़ा हुआ है। बहुत बार इसकी कंप्लेंट की है, कोई म्यूनिसिपैलिटी के बहुत बंदे आए यहाँ पर इसको ठीक नहीं करा सके। दूसरा 1.5-2 साल हो गया इस गली को खराब हुए जब से NPCC का वर्क लगा था। NPCC का जो एक्सीएन है कोल, उसको भी बोला, बट उसके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। ना जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के भी व्यक्तियों को बोला गया, जो अफसरान हैं उनको भी बुलाया गया, लेकिन किसी ने आज तक इस गली को दुरुस्त नहीं कराया।
आप यहाँ के शहरवासी हैं, आपको पता है कि ये गली जो है सब्जी मंडी को जाती है, सबसे पुरानी मीट मार्केट इस शहर की वो यहाँ स्थित है। कई लोगों का आना जाना है, बच्चे घरों को जाते हैं, यहाँ ना प्याऊ है ना ये गली ठीक है, लोग गिरते हैं। मेरी माताएं बहनें यहाँ पर जब आती हैं शाम के समय कई बेचारी गिर जाती हैं और उनको हम खुद उठाकर ऑटो में बिठाकर घर भेजना पड़ता है, इतनी बुरी हालत हो जाती है। सर रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट होता ही होता है। अब आपके माध्यम से उन हजरातों को मेरी एक ही दरख्वास्त है कि भाई साहब सोचिए, जिसके लिए आपको पे मिलती है वो तो काम कीजिए। सिर्फ बैठने के लिए पे नहीं मिलती आप लोगों को। आप यहाँ हमारे टैक्स के दिए हुए पैसों से उधर जो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं उसका काम पूरा कीजिए। सजाओ फैशन स्टूडियो द्वारा जम्मू में 2 दिन के लिए एग्जीबिशन कम सेल लगाई जा रही है। आज इस एग्जीबिशन का उद्घाटन पत्रकार अमर चौहान द्वारा किया गया, जिन्होंने इस एग्जीबिशन की सराहना की और लोगों को यहां आकर कपड़े खरीदने की अपील की। आयोजकों ने कहा कि उनके द्वारा इस एग्जीबिशन में अच्छे और सस्ते दामों में हर तरह के कपड़े रखे गए हैं। उन्होंने लोगों से यहाँ आकर अपनी कलेक्शन देखने की अपील की। और गणेश भगवान जो है वो आपके सारे परेशानियां विघ्न सब दूर करें। थैंक्स फॉर कमिंग। प्लीज ये साड़ी इसका डिस्प्ले है, these are into western, okay, और इधर सब फॉर्मल रहेगा, फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल सब मिक्स रहेगा। थैंक्स। These are stitched. These are all are unstitched. Okay. Actually, सब sizes अलग होते हैं. These are stitched. ये हमारे खुद की देखिए। तो थैंक्स अमर का कि जो वो अपने इतना शेड्यूल बिजी निकाल के हमारे लिए आई है। और एक्चुअली हम लास्ट टाइम मई में भी आए थे और तब इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया था और बहुत हेल्प किया था। दैट्स वाई वी ऑल टुगेदर। थैंक यू सो मच अमर फॉर कमिंग। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और जम्मू के लोगों से स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी कि मैंने खुद यहाँ विज़िट किया है, आप देख सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कलेक्शन है। फेस्टिव सीजन इज़ कमिंग, इज़ राउंड ऑफ कॉर्नर आई मस्ट से। सो यहाँ पर आइए बिकॉज आई थिंक 2 दिन का है ये, आज और कल 2 दिन का है। और जो लोग फॉर्मल, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, आई नो आज की लड़कियाँ जो हैं, लेडीज़ जो है वो इसी तरह का कंटेंट चाहती हैं, तो यहाँ पर वैसे वैसे फैब्रिक्स भी हैं और हर तरह का डिजाइनर है। सो कंग्रेचुलेशंस आज आपकी इस एग्जीबिशन के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर जिला डोडा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा की कम्युनिटी मेडिसिन विंग की तरफ से एक मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस शिविर में आंखों और दांतों की जांच की गई। शिविर में कई स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया जिनकी मुफ्त जांच की गई। लोगों ने इस ऑप्शन के लिए आयोजकों का धन्यवाद किया। मेडिकल लिखी है ना, मेडिसिन विटामिन सांस का कोई साइड इफेक्ट नहीं है ये, लेकिन ये डेली करनी है, ठीक है। ये तो टैबलेट चलेगी डेली करनी जी। मैं डॉक्टर नजमुल साकिब हूँ। मैं डेमोन्स्ट्रेटर कम जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर फ्रॉम द कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट आया हूँ। आज जो हमारे जो मंथली कैंप्स होते हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स, और आज का जो कैंप है वो हमने वो जोधपुर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी में हमने आज वो ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमने बहुत सारे पेशेंट्स को एक तो जनरल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस और जितने भी माइनर एलिमेंट्स लाइक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट केसेस मैंने आज यहाँ पे देखे, यूरिनरी ट्रैक्ट केसेस देखे, या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स या कुछ डायबिटीज़ पेशेंट्स वगैरह, उनको जो प्रॉपर ट्रीटमेंट हम देते हैं वो उनको आज यहाँ पे मिला। उनको हेल्थ कैंप्स होते हैं ना जीएमसी डोडा की तरफ से, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसी सिलसिले में आज हम यहाँ आए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर में। ये जो जनरल हेल्थ कैंप था इसमें ऑप्थेल्मिक चेकअप हुआ, जनरल हेल्थ चेकअप हुआ अलॉन्ग विद डेंटल चेकअप। तो जो भी हमने फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट की है, ऐसा हम हर बार ही कैंप में दे देते हैं सब लोगों को फ्री मेडिसिन।
तो जो डेंटल, खासकर मैं बोलूँगी डेंटल चेकअप जो हुआ, इसमें तो प्री मेडिसिन का ऐसा कोई रोल है नहीं, तो इसलिए हमने एक लिस्ट तैयार की है। जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो, डेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हमने उसको UHTC गट में बुलाया है, एक लिस्ट तैयार की है। हम अब बात करेंगे स्कूल डिपार्टमेंट से, एक दिन डिसाइड कर लेंगे, एक डेट जिस दिन ये सारे बच्चे वहाँ पे आ जाएंगे UHTC गट, और हम इनका फ्री ट्रीटमेंट कर देंगे वहाँ पे। जी, आज यहाँ पे जो अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर घाट GMC डोडा के अंडर जो है आता है, उनके कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट की तरफ से आज यहाँ जो कैंप ऑर्गेनाइज हुआ, हमें भी इन्होंने इन्फॉर्म किया था, और हमने भी अपने इधर इस एरिया में अपनी आशा वर्कर्स को और पब्लिक को बुलाया था। और ये हायर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर में जो इन्होंने कैंप किया है, आज यहाँ पे स्कूल के बच्चों का भी जो है हेल्थ चेकअप हुआ, डेंटल चेकअप हुआ, और आइज़ का जो ऑप्थेल्मिक चेकअप भी हुआ, और यहाँ पे यहाँ की पब्लिक को फ्री मेडिसिन भी बांटी गई। और मैं ये जो GMC की जो कम्युनिटी मेडिसिन यूनिट है, जिन्होंने इस कैंप को यहाँ के लिए ऑर्गेनाइज किया और यहाँ के लोगों को फायदा हुआ। संकल्प नया अवतार की टीम द्वारा BIB बेस्ट हाई लाइफ एक्सपो 2022 को लेकर अमर सिंह क्लब जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि BIB बेस्ट हाई लाइफ एक्सपो 2022 जम्मू में 3 और 4 सितंबर को आयोजित होने जा रहा है, जिसके चलते चहल्स आर्टिसिया बैंक्वेट हॉल और रिजॉर्ट्स मार्बल मार्केट दिल्ली रोड जम्मू में 60 से अधिक प्रदर्शक अपना ब्रांड प्रदर्शित करेंगे। आई एम ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ संकल्प नया अवतार। तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। मोटिव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है कि हम अपने जो अपकमिंग हमारा एक्सपो है उसके बारे में हम थ्रू दिस मीडियम सारे जम्मू को इनवाइट करना चाहते हैं कि ये फर्स्ट टाइम संकल्प नया अवतार ने एक प्लेटफॉर्म दिया है आफ्टर कोविड, जिसमें जितने भी बिगेस्ट ब्रांड्स जो इस एग्जीबिशन, इस एक्सपो में पार्टिसिपेट करेंगे, एंड दे विल बी शोकेसिंग देयर ब्रांड्स, दे विल बी शोकेसिंग देयर टैलेंट ऑल्सो। अंडर संकल्प वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस एक्सपो। मैं जैसे पहले भी बोल चुका हूँ कि ये 2 दिन का रहेगा, जो 3 और 4 सितंबर को चहल्स आर्टिसिया में होगा। टाइमिंग इसकी 10 बजे से 8 बजे तक रहेगी फॉर बोथ द डेज, 3rd and 4th। अंडर दिस एक्सपो वी हैव 4 categories. Number 1 is exhibitors. 60+ exhibitors will be showcasing their brands. Number 2 category will be automobile industry. Automobile industry are also participating, and they will be displaying their world-class vehicles in this particular expo. Third one is food stalls, where yummy delicious foods from different branded outlets, they will be participating, and they will be providing their yummy food to all the visitors, all the exhibitors also. जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन इस एक्सपो की रहेगी, दैट विल बी द किड जोन, जो सिर्फ हमारे बच्चों के लिए रहेगा, जिसमें हमारे 8 से 10 तरह की किड जोन के लिए वहाँ गेम्स रहेगी, जो कि लिटिल ड्रीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये बच्चों के लिए एक्सक्लूसिवली रहेगा। उसमें वी हैव जितने भी ये ब्रांड्स हैं, वी हैव लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग। इस एक्सपो में मैं ये शो करना चाहता हूँ, अगर मैं नाम लेना शुरू हो जाऊँ तो बहुत लंबे नाम्स हैं जो इस एक्सपो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो काइंडली गो थ्रू आवर इंस्टा पेज, गो थ्रू आवर फेसबुक पेज, तो लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। लाइव वायर खबर अब तक के संग में फिलहाल इतना ही। कल आंख लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।